अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तमाम न्यू व्यूवर्स को वेलकम और तमाम मेरे स्टूडेंट्स जो प्रो मेकअप कोर्स का हिस्सा हैं उन सबको वेलकम। नोट्स आप लोगों के ऑलमोस्ट रेडी है, कोर्स के एंड में सर्टिफिकेट रिसीव होना स्टार्ट हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आज हम ये लिफ्टेड आईब्रोज और प्लम्पी लिप्स और ये टर्किश इंस्पायर्ड लुक करने वाले हैं बहुत ही ईजी पैटर्न के साथ। सो वीडियो को वॉच करना है टाइम वेस्ट किए बगैर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। कुछ लुक्स दिखने में तो बहुत ही सिंपल और ईजी लगते हैं बट उनका मेथड कुछ डिफरेंट होता है, तो आइए वॉच करते हैं। उसको अच्छे से कॉम कर लीजिए, एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ले जाइए ताकि आपको नीचे का स्पेस बढ़ाना है। इस मेकअप लुक में हमें आई का स्पेस बढ़ाना है, जिसकी आईज छोटी हैं, अंदर का स्पेस कम होता है, उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन लुक है। कॉम करके अच्छे से आईब्रोज को ऊपर कर लें। मेरे बिफोर लुक को बिल्कुल भी गौर से मत देखिएगा। समटाइम मेकअप करते वक्त हमें नहीं पता होता कि हमने किस तरह से डिस्प्ले देना है। मेरा मेन मकसद है आप लोगों को मेकअप सिखाना। अब वो कैसे मैं सिखा रही हूँ ये मेरी हिम्मत है। यहाँ मैंने कलर HD का, कलर एक्सप्रेस का HD जो है प्राइमर यूज़ किया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आपकी टीवी पेन स्टिक बहुत थिक हो जाए ना तो इसे मिक्स करके आप अप्लाई करें, बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाती है और बहुत अच्छा लुक देती है। कोई ग्रेश नहीं करती, कोई ख़राबी नहीं होती। अच्छे से अपने उन एरियाज़ में लगा लें जहाँ आपको लगता है बहुत ज़्यादा पोर्स हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उन सब जगह लगा लीजिए। विंटर्स में तो अभी कोई ऐसा इशू नहीं है, मॉइस्चराइजिंग के बाद भी आप मेकअप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन HD प्राइमर यूज़ करने के बाद मुझे इसकी कुछ आदत सी हो गई है, तो इसके बाद मेरा मेकअप बहुत आसान हो जाता है, सॉफ्ट सा, बड़े आराम से। ओरिएंटल लगा रही हूँ यहाँ पे टीवी पेन स्टिक का। आप CN ऑर्गेन्जा क्रिस्टीन का भी लगा सकती हैं, लागर्ल प्रो का ऑरेंज करेक्टर भी लगा सकती हैं। मेरी स्किन टोन के हिसाब से डार्क सर्कल पिगमेंटेशन पर ये ओरिएंटल शेड बिल्कुल परफेक्ट चला जाता है। समटाइम मेरी कोई फाउंडेशन बहुत लाइट शेड की आ जाती है तो मैं उसके साथ भी ओरिएंटल को मिक्स करके लगा लेती हूँ, तो मेरा स्किन टोन का शेड अच्छे से तैयार हो जाता है। तो मैंने उन तमाम जगह लगाया जहाँ मुझे मसले मसाइल थे, जो कि मसले मसाइल बहुत ही ज़्यादा है। पूरे फेस पे भी लगाएं तो कम है, लेकिन फिर भी हर हाल में उस मालिक का शुक्र है। कई साल पहले जब मेकअप से मेरी कोई नो हाउ नहीं थी, कोई इससे मेरा ताल्लुक नहीं था, तब मेरी स्किन इतनी डेंजरस ख़राब थी कि मैं कहीं किसी एरिया में मेकअप नहीं कर पाती थी सिवाय काजल लगाने की, मैं और कुछ नहीं करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग कि अभी जो भी है बहुत 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 बेहतर है। अब जैसे जैसे मैं अप्लाई करती जा रही हूँ आप देखते जा रहे हो कि इन जगह पे हमारे पास स्कार्स और पिगमेंटेशन ये सारी चीज़ें कवर कर लेगा। लेकिन अगर मेरे फेस पे एक्ने होती तो मुझे ग्रीन कलर करेक्टर यूज़ करना होता, जो हमने कलर करेक्शन की वीडियो में ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये तमाम चीज़ें जहाँ जहाँ आपको पॉइंट्स स्कार्स नज़र आ रहे हैं तो ये जगह आपने ओरिएंटल लगा लेना है, मतलब कोई भी ऑरेंज करेक्टर। अब मैं जो है अपनी फाउंडेशन तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने टीवी पेन स्टिक का FS45 लिया है। उसमें आइवरी ब्यूटी ग्लेज का फाउंडेशन, जो कि सैम्पल बॉटल्स आई थी, वो मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके इसे गाढ़ा सा तैयार कर लिया और अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी। इस ब्यूटी ग्लेज की फाउंडेशन की क्वालिटी ये है कि ये ऑयली स्किन वालों के लिए सुपर डुपर है, क्योंकि ये बिल्कुल मैट है, लगाते ही एकदम स्टक हो जाता है। ब्लेंडिंग जल्दी करनी है वरना ये वहीं स्टे कर जाएगा। तो मतलब इसकी स्टे की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आपको लॉक करने से पहले ही वो खुद ही लॉक हो जा रहा है। तो मीन्स कि ऑयली स्किन वालों आप लोगों ने जाके ले लेना है। अब ड्राई स्किन वालों के लिए मैं प्रीफर नहीं करूँगी। हाँ, आप समर्स में लगा सकते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए, विंटर्स में आप इसे ना लगाएं। तो अच्छी तरह से मैं लगा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको ब्लेंड करना है। आपने ब्लेंडिंग को टाइम देना है, जितना अच्छा टाइम देगी फाउंडेशन आपकी स्किन के साथ उतना अच्छा सेट हो जाएगा, इन दोनों की बॉन्डिंग हो जाएगी, रिश्तेदारी हो जाएगी और टाइम अच्छा देंगे एक दूसरे को। तो भाई आइज़ पर भी आपने अपना ब्यूटी ब्लेंडर में जो प्रोडक्ट है वो लगाना है, क्योंकि प्रोडक्ट को ज़ाया नहीं करना है। कॉस्मेटिक्स इतना महंगा हो गया है ना, मैं नहीं बता सकती आपको, क्योंकि मैंने तो रोज़ ही ख़रीदना होता है, क्योंकि आप लोगों को क्लासेस देनी है, हर वो नई चीज़ लेनी है जो आप लोगों को बतानी है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेवारी तो पूरी करनी है ना। ब्राइड्स जो है थ्रेडिंग नहीं करवाना चाहती, उन्हें आईब्रोज थ्रेड नहीं कराना पसंद, तो भाई उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, अपनी आईब्रो को अच्छे से ऊपर की तरफ कॉम कर लेना है। उसके बाद आपने फेस इट की लैश ग्लू लेनी है और उसे अपनी कॉम पे लगा के अपनी आईब्रो को एकदम से चिपका देना है। जब चिपक जाए अच्छे से ना, तो फिर आपने अपना आई शेड लगाना है, आईब्रो शेड लगाना है और अपना आई को कलर देना है। मैंने सिर्फ कलर दिया है क्योंकि इस वक्त मेरी आईब्रो की कोई शेप बरकरार नहीं रही थी, बहुत ही अजीब हो चुकी होती हैं। तो मैंने आई शेड से इसको अच्छे से खुला हाथ से फिल कर लिया है, क्योंकि अब मैं इसको अपने रीशेप करने जाऊँगी कंसीलर से। कंसीलर मैंने आप लोगों को बताया है कि आप खुद का अपना कंसीलर बना सकती हैं। कंसीलर क्या होता है? कंसीलर वो होता है जो लाइट शेड में हो, गाढ़ी कॉन्ट्रेट कंसिस्टेंसी में हो, बस इतनी सी बात है। वो कोई फाउंडेशन भी हो सकता है। बहुत सी लड़कियों ने मुझसे कमेंट में पूछा कंसीलर क्या खास तौर पे लेना है? नहीं, अगर आपके पास अच्छा फाउंडेशन है, अच्छी कवरेज देता है, थिक है और लाइट शेड में, तो आप वो यूज़ कर लीजिए। नहीं है तो आप टीवी पेन स्टिक के साथ उसको मिक्स करें तो वो गाढ़ा हो जाएगा, देन आप अप्लाई करें, कहीं भी नहीं जाएगा। आई शेड भी इतना ज़बरदस्त पॉप करेगा ना जब आप उसकी आई बेस बनाएंगे। सो अच्छे से मैं अब इसको रीशेप कर रही हूँ। अब आप ये देखेंगे कि मेरी आईब्रो और आई के बीच में अच्छा स्पेस बन जाए। किस किस्म का भी आपने आई मेकअप करना है ना, आप खुले हाथ से कर सकती हैं। अगर आपकी छोटी छोटी आईज़ हैं, जगह नहीं है, स्पेस कम है, तो ये पैटर्न तो आपने ज़रूर अप्लाई करना है। ये देखें आप, गैप यहाँ पे कितना कम है और इस आँख में अच्छा खासा गैप आ चुका है। आपने क्रिएटिव लुक्स करने हैं, उसके लिए भी ये पैटर्न यूज़ करें। अपनी आईब्रो की जगह थोड़ी सरका दें और फिर आप जो है उस जगह पे
मेकअप करें बहुत खूबसूरत नज़र आता है। लेकिन खैर फ़िलहाल की टर्किश इंस्पायर्ड लुक है। आपने देखा होगा उसके अंदर लिफ्टेड आईब्रोज होती हैं, फेस एकदम लिफ्टेड नज़र आता है, तो वो इसी तरह से, इसी वजह से तो हम भी इस तरह से थोड़ी देर के लिए क्रिएट कर सकते हैं। हम ब्लेड से अपने आईब्रोज तो कट नहीं कर सकते ना, तो हम उसका ऑल्टरनेट निकालते हैं, तो वो ये देसी लोग ये करते हैं। आप लाइफ टाइम तो ये लुक नहीं रख सकते, वक्ती तौर पे रखना चाहते हैं तो मेकअप से ही ट्रांसफॉर्म कर लें तो ज़्यादा बेटर है, बजाय के वहाँ जाके सर्जरी करवा के लिफ्ट करवाने के। तो अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया। अब मैं लूज़ पाउडर लगा रही हूँ। आज मैंने जो है इस लुक के ऊपर लगाया है अपना पार्टी क्वीन का लूज़ पाउडर। अच्छा, लूज़ पाउडर लगाने से पहले आपने अपने आई की जो क्रीजेज़ हैं, नीचे जो क्रीज लाइन बन जाती है, उसको पहले सेट करना वापस प्रोडक्ट लगा के ब्यूटी ब्लेंडर से। फिर आपने एकदम ऊपर की तरफ देखना है और मतलब स्ट्रेच करनी है आइज़ को अच्छे से। यहाँ पर जो है लूज़ पाउडर आपने रखना है। पूरे फेस पर मैं लूज़ पाउडर को लगाती हूँ। अच्छा, बहुत सारी गर्ल्स कहती हैं कि हमारे आई मेकअप के बाद आंखें बिल्कुल ही काली हो जाती हैं, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आइज़ के नीचे आपने पाउडर अच्छे से रखना है, ताकि जितना भी कलर गिरना होगा पाउडर पे गिरेगा, एंड में पाउडर रिमूव कर दीजिएगा। ब्यूटी हैक से इंस्पायर्ड होकर ना आप लोग सिर्फ आधे आधे एरिया में लूज़ पाउडर ना लगाया करें, आपने पूरे फेस पर लगाना है। यही हकीकत है, यही रियलिटी। पूरे फेस पर लूज़ पाउडर लगेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा पाउडर आप अपने आइज़ के नीचे रख कर मेकअप स्टार्ट कर सकती हैं। आइकॉनिक के मैं आई काजल पेंसिल यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। काजल इस मेकअप की जान है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। काजल आपने अच्छे से अप्लाई करना है। काजल को आप आई खोल के बाहर बाहर की तरफ अप्लाई किया कीजिए, ताकि थोड़ा लैश लाइन तक अच्छे से लग जाए। बहुत खूबसूरत दिखता है वो जब वो ब्लेंड हो जाता है। तो यहाँ पर हमने हुदा ब्यूटी का ये मास्टर ड्यूब जो है वो यूज़ कर रहे हैं, डायमंड पैलेट का। उसमें से पीछे ब्राउन सा शेड लेके मैंने उसे ऑल ओवर द आई अच्छे से ब्लेंड करूँगी और बाहर की तरफ एक एंगल्ड मैं निकालूंगी। मैंने मांग ब्रश सेट का ये ब्रश यूज़ किया है, हाई वॉल्यूम ब्रश है, पॉइंटेड सी स्किन पे अच्छे से ये ब्लेंड करता है, बहुत फ्लफी है। बिगिनर्स भी और प्रोफेशनल्स भी दोनों ये बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की तरफ जाना चाहते हो तो बैली ब्रश सेट जो है वो आप खरीद सकते हो, और चेज़ा ब्रश भी ले सकते हो ब्यूटी ग्लेस के पेज से। बहुत ज़बरदस्त ब्रशेज़ हैं। तो जी, मांग ब्रश सेट जो है लो कॉस्ट में आपको दराज से भी मिल जाएगा आसानी से, 2000-3000 इस कॉस्ट में आई थिंक मिल जाएगा। 15 ब्रशेज इसमें होते हैं। अच्छे से मैंने दूसरे आई में भी आप बगौर देख सकते हो, मैं ब्रो बोन से नीचे वाला एरिया जो ना ही क्रीज एरिया है और ना ही ब्रो बोन एरिया है, बीच में अपर क्रीज लाइन, वहाँ पे कलर को अच्छे से डिपॉजिट कर रही हूँ। ब्लेंड करते हुए बाहर की तरफ फेंकना है। यही इस मेकअप की खूबसूरती है, यही इस मेकअप की खूबसूरती है, इस बात का ध्यान करें। लेकिन जब हम कभी सेलिब्रिटी लुक करेंगे तो सेलिब्रिटी लुक में आपको मैं यही चीज़ बताना चाहूँगी कि सेलिब्रिटी लुक के अंदर कितना प्रिसाइज मेकअप होता है, कितना लिमिटेड मेकअप होता है, कोई चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होती। अब यहाँ पर मैंने शिमर लिया है, शिमर पीच गोल्ड सा शिमर था, हल्का सा मैंने लिड पर लगाया। बहुत ही सॉफ्ट और नेचुरल लुक है ये। किसी भी आप जो है गेस्ट मेकअप के तौर पर भी ये वाला आई मेकअप कर सकती हैं, लेकिन आईब्रोज़ आपने जब भी बनानी है, ये जब आपने बाकायदा अपना पूरा पैटर्न मेकअप आपको चाहिए, पूरा परफेक्ट चाहिए, तो आपने ये वाली आईब्रो बनानी है। अब मैं आई कॉर्नर पे भी वही शिमर शेड लगा रही हूँ, फिंगर से, ब्रश से, जिससे भी लगाना चाहें। सिंपल सॉफ्ट, कुछ भी इसके अंदर कोई मसला नहीं, बहुत इजी, बहुत सिंपल। और अब मैं क्या करूँगी, इस काजल को जो है ऊपर लाइनर लाइन पे, जो अपर लैश लाइन है वहाँ पर भी हल्का सा दूंगी, ताकि मैं उसको स्मज कर सकूँ। पूरी आंख में नहीं लगाना, सिर्फ कॉर्नर्स पे आपको लगाना है, इस बात का ध्यान करना है। अब आपने कोई भी अपना इसी तरह से आईब्रो ब्रश ले सकते हैं, उससे ब्लेंड करें अच्छे से अंदर की तरफ। जब भी आपने काजल या ब्लैक कलर की ब्लेंडिंग करनी है तो सबसे पहले कलर के साथ ही ब्लेंडिंग करेंगे और बाद में उसे बाहर निकालेंगे। डायरेक्ट बाहर निकालेंगे तो पूरा कलर ब्लैक है वो बाहर आ जाएगा और वो स्मज नहीं लगेगा, वो बाकायदा लाइन बन जाएगी। तो आपने पहले अंदर ब्लेंड करना है, कलर को अच्छे से, वो अच्छे से मिक्स हो जाए, देन उसे बाहर निकालें। अब लोअर लैश लाइन के अंदर भी मैं वही पीछे ब्राउन सा शेड यूज़ कर रही हूँ, जो हुडा ब्यूटी के ड्यूब पैलेट से हमने अप्लाई किया था। यहाँ थोड़ा सा फ्लैट फ्लफी ब्रश है, वो मेरी आई के अंडर आई के हिसाब से परफेक्ट काम करेगा। तो अच्छे से ब्लेंड किया है, अच्छे से भर भर के ब्लेंड किया, बहुत खूबसूरत लुक देती है। लोअर लैश लाइन पे बड़ा ध्यान करें, खूबसूरत आँख दिखाना चाहते हैं, खुली खुली आँख दिखाना चाहते हैं, तो आपने लोअर लैश लाइन पर हमेशा लाइट शेड लेना है, और अगर ग्लैम लुक दिखाना चाहते हैं तो आपने नीचे डार्क शेड लेना है। तो अब भी हम लाइट सा शेड ले रहे हैं, ये पीछे ब्राउन सा, ज़्यादा डार्क नहीं लेंगे, ताकि हमारी जो लैशेज़ हैं, लोअर लैशेज़ है, वो अलग से नज़र आएंगे जब हम मस्कारा करेंगे। मैंने अब उसी कंसीलर से, उसी फाउंडेशन से अपनी जो आई शेड है उसको साइज़ किया है, उसको प्रीसाइज़ किया है, उसे शेप किया है अच्छे से। मुझे यहाँ टेप की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने पूरा मेकअप किया खुले हाथ से, देन मैंने उसको कट कर दिया अपने कंसीलर से और अपने फ्लैट ब्रश की हेल्प से, ठीक है, जो भी आपका कट ब्रश आता है, जो क्रीज कट ब्रश होता है। अब आपने क्या करना है, गोल्डन मैंने शेड लिया है शिमर, और उसे इस साइड पर दे रही हूँ। यहाँ मुझे डार्क शेड नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ मुझे ग्लो चाहिए। तो मैंने बस सिंपल तरीके से, कोई ज़्यादा इसके अंदर मसले मसाइल नहीं है, ये बात इसकी अच्छी है, ये जो नेचुरल टर्किश लुक होता है
ये बहुत इजी और बहुत ही क्विक मेकअप होता है। ये मैं आपको बताऊँ, ये बहुत क्विक मेकअप है। सिर्फ आईब्रोज टाइम लेंगी, मैं जानती हूँ बहुत टाइम लेती हैं, लेकिन ये क्विक लुक है। यहाँ मैंने लैशेज़ जो अप्लाई किए हैं ना, अपनी लैशेज़ को लास्ट से कट लिया है। उसके जो है 4 जो थ्रेड्स बने होते हैं, बस वो पार्ट लिया है और मैं अपने कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ ताकि एक नेचुरल सी लुक दे। यहाँ जो काजल लगा रही हूँ ग्लैमरस फेस का ले रही हूँ, लेकिन मैंने लाइनर का यहाँ ब्रश यूज़ किया है। यहाँ मैंने, मेरा लाइनर ड्राई हो गया था, उसका ये ब्रश यूज़ करें क्योंकि ये मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करता है। स्पेसिफिक मैं कोई ब्रश खरीद के उससे लाइन दूँ, वो कितनी मैं प्रेसाइज ले लूँ, मुझे इतना बारीक नहीं मिलता। मैंने बहुत ट्राई किया, इसकी मदद से मैं अपना डिज़ायर नोक बना लेती हूँ। ये सबसे खूबसूरती है इस मेकअप की, जो इतनी बारीक सी पॉइंट बनेगी। मैंने आप लोगों को पिक्चर्स में भी दिखाया है, इतना खूबसूरत लग रहा है ये। तो आपने ऊपर से लाते हुए एक लाइन लेकर आनी है और उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ से भी एक शॉर्ट सी लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए कितना बारीक सा प्यारा सा बनता है ये। नाउ इस लुक की कॉन्टोरिंग सबसे यूनिक है। अब देखिए मैं किस पैटर्न से कॉन्टोर कर रही हूँ। यहाँ मैंने ब्रश भी छोटा लिया है। अब इसे मैं इस तरह से राउंड की सी शेप दे रही हूँ, क्योंकि टर्किश लुक के अंदर जो चीक्स हैं ना, वो बहुत चबी दिखाए जाते हैं, एकदम हैवी दिखाए जाते हैं। तो मैंने उसको किस तरह राउंड सी शेप दी। अब मैं ब्लश भी उसी पैटर्न में लगाऊंगी, आपने गौर से देखना है। अच्छा, इस लुक के अंदर मेरी नोज़ थोड़ी सी तिरछी दिखाई दी मुझे। वैसे मेरी नोज़ जो है वो थोड़ी सी तिरछी है, पर मैं उसे कॉन्टोरिंग से ठीक कर लेती हूँ। लेकिन इस लुक में क्या हुआ है कि इस लुक में जैसे मेरी नोज़ है, मेरी कॉन्टोरिंग वैसी एकदम हुई है। तो मुझे बाज़ाहिर जो है अपनी नाक थोड़ी टेढ़ी नज़र आई, और मुझे एक अपने फॉलोवर ने भी कमेंट करके मेंशन किया कि इसमें आपकी कॉन्टोरिंग टेढ़ी हो गई। तो वो कॉन्टोरिंग टेढ़ी नहीं थी, मेरी नाक की टेढ़ी थी। तो कॉन्टोरिंग ने जो है उसे फॉलो कर लिया। वरना हमेशा मैं बहुत ही ध्यान से कॉन्टोर करती हूँ तो मेरी नोज़ एकदम सीधी नज़र आती है। अब यहाँ मैंने लिप के नीचे भी अच्छे से कॉन्टोर किया है, क्योंकि मुझे इस लुक के अपने लिप्स जो है ना वो दिखाने हैं मुझे प्लम्पी, ठीक है जी, बोल्ड लिप्स दिखाने हैं। अब मेरी जो ब्लश अप्लाई किया वो भी मेरा राउंड में जाएगा। तो आप देखिएगा चीक्स एकदम भारी भारी से नज़र आएंगे जी। इतने भारी है नहीं, मेरा मुंह बहुत भारी नहीं है, बहुत हल्का फुल्का सा है। लेकिन हमने जिस तरह का मेकअप फॉलो कर रहे हैं तो हम उस तरह की चीज़ें करने जा रहे हैं इसमें। तो आप देखिए मेरी आइज़ भी एकदम लिफ्टेड नज़र आ रही होंगी आपको, आईब्रो भी एकदम खिंची सी ऊपर है, और हमने कॉन्टोरिंग भी उसी पैटर्न में दी है। ब्लश भी यूं ही लेके जाएंगे तो हमारा पूरा लुक आपको एकदम टाइटन सा नज़र आएगा, जैसे कि मैं अभी सर्जरी करा के आ गई हूँ। अब मैंने ये लूज़ पाउडर की हेल्प से इस पूरे कॉन्टोरिंग और ब्लश को एकदम शेप दे दी है, ठीक है। अब बाकायदा से आपको यहाँ से जो गाल हैं वो भारी भरकम नज़र आएंगे, और जो लुक है हमारी बहुत हद तक टर्किश फेसेस से, जो कि बहुत बुरी तरह सर्जरी से भरपूर फेसेस होते हैं, उस तरह की कुछ नज़र आएगी। अब मैंने फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर लिया किस ब्यूटी का। आप मेकअप रेवोल्यूशन का ले सकते हैं, आप रिवाज का ले सकते हैं, बड़े अच्छे अच्छे फिक्सर स्प्रे आ चुके हैं। यहाँ मैंने हाइलाइटर लिया, तो मेरा फ़ैन ब्रश मुझे इस वक्त जो है बवक्त नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने जो है अपने टैपर्ड ब्रश से साइड पे हाइलाइटर लेके इस तरह लगाया। अब आप गौर से देख लें मैं ब्रश कैसे यूज़ कर रही हूँ। मीन्स कि अगर आपके पास फ़ैन ब्रश नहीं है तो मतलब ये नहीं कि आप हाइलाइटर नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। ओके, ना कॉन्टोरिंग मैंने इस तरह से फ्लैट ब्रश लेके अपनी जो नोज़ पे बोन जो निकलती होती है उसी के ऊपर हाईलाइटिंग दी है हल्की हल्की सी ऐसे करके, ठीक है। और नोज़ की टिप पे थोड़ी सी देर, ये देखें मेरी नोज़ ज़रा नज़र आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर जो है अपने फॉरहेड के सेंटर के अंदर हाइलाइटर दे रही हूँ। हमेशा आपने देखा होगा मैं सिर्फ ब्रोज के ऊपर देती हूँ, लेकिन इस लुक में मैंने सेंटर में हाइलाइटर दिया है, फेस को एकदम निकलता हुआ फॉरहेड दिखाया है। और अपर आपने जो है अपने क्यूपिड बो पर भी इसी तरह से हाइलाइटर देना है, चिन पे भी हाइलाइटर देना है। बहुत ही प्यारा सा फेस निकल के नज़र आता है। बहुत सारे लोगों ने कहा मैं बहुत हाइलाइटर लगाती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा हाइलाइटर उतना ही लगता है जितना लगना चाहिए। वो पिक्चर में बहुत खूबसूरत करके नज़र भी आ रहा होता है बहुत अच्छे से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हाइलाइटर उतना ही लगता है जितना फेस को ज़रूरत है। यहाँ मैंने क्या किया, कॉन्टोरिंग शेड लिया है, ठीक है, और अपने लिप्स के ऊपर आर्टिफिशियल लाइन बनाई है, ठीक है। और यहाँ पे अपनी नोज़ को थोड़ा सा कट कर रही हूँ, वरना हाइलाइटरिंग बहुत ज़्यादा नीचे नीचे नज़र आती है। नाउ अभी मैंने जो है यहाँ पर यूज़ किया है अपना क्यूटिश का लिप ग्लोज नंबर 12। ये है मैट, ठीक है, तो ये एकदम चौकी सा हो जाता है। तो ग्लोई दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिप ग्लोज भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा लाइट नज़र आया, तो मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए इसी के ऊपर एक और शेड अप्लाई कर लिया था, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। अब आप देखो आपके लिप थोड़े बड़े नज़र आने लगे। अपने लिप्स को आप बोल्ड दिखा सकते हैं, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, वो मैं इसी के फ़ौरन बाद अपलोड करूँगी कि आपके पतले लिप्स हैं तो उसे बोल्ड कैसे दिखाना है। ओके, तो इस तरह करके मैंने एक और शेड लगा के उसको थोड़ा सा उसके साथ मिक्सअप कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपने कोई शेड ट्राई करना है, चेंज करना है, तो आपने फ़ौरन लगाना है ताकि मिक्स होकर कुछ बन जाए। उसे ड्राई नहीं होने देना, फर्स्ट शेड को पहले शेड के साथ ही उसे अप्लाई करने की कोशिश करें ताकि अच्छे से मिक्स हो। ओके, अब थोड़ा ब्राइट नज़र आया। इसके ऊपर मैंने क्या किया, फिंगर से अपना वही जो है
हुदा ब्यूटी के पैलेट में से मैंने एक शिमर लेके फिंगर से पूरे लिप्स पे लगा लिया तो एक शाइन आ गई। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, मुझे मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा बोल्ड नज़र आ गए, तो मैंने क्या किया, अपने उसी कंसीलर से सेंटर के एरिया को कट कर दिया। अब मैं अपने लिप्स को नॉर्मल करना चाह रही हूँ, तो मैंने क्या किया, क्रिस्टीन का कॉन्टूर पैलेट में से डार्क ब्राउन शेड लेके कट ब्रश से उसकी एक लिप लाइन बनाई है जो नॉर्मल है, क्योंकि मुझे वो बहुत एबनॉर्मल नज़र आ रही थी, लेकिन खैर अच्छी लग रही थी। सो अब थोड़ी सी हाइट इनकी कम हो गई, अभी भी बहुत हसीन नज़र आ रहे हैं। सो ये आज की लुक आप लोग को आई होप बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। इसके बाद भी लिप्स बहुत ही प्लम्पी नज़र आ रहे हैं। मैंने ओवर नहीं किए बट अपने लिप्स से थोड़े बढ़ा लिए हैं, मेरे लिप्स काफ़ी पतले हैं। इस लुक की डिज़ायर थी कि इसके जो लिप्स हैं थोड़े प्लम्पी होने चाहिए। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो पतले लिप्स को बोल्ड कैसे करना है प्रॉपर तरीके से समझाने लगी हूँ, तो वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। हमारे स्टूडेंट्स के होमवर्क्स को देखने के लिए इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।